ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं अपराध जगत की वो तमाम खबरें लेके जिनकी की हमने पड़ताल। लुटेरे अब इतने शातिर हो गए हैं कि वो पुलिस का वेश धर लोगों को लूटने में लग गए हैं। अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनाकर लोगों को लूट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी के कर्णी विहार में भी सामने आया है। आइए करते हैं इसकी एक पड़ताल। ये लोग दिखने में तो बहुत ही सीधे साधे लगते हैं, लेकिन ये करते हैं वो काम जो हर किसी के बस की बात नहीं। इनका काम है पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को लूटना। ये सभी लोग राजधानी के भांकरौटा इलाके के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर उन्होंने कई लोगों को ठग दिया, लेकिन एक भूल के कारण ये धरे गए। एक दिन रात को भांकरौटा के ही रहने वाले श्रवण और रामावतार बाइक से अपने घर जा रहे थे। तब इन लोगों ने रामावतार और श्रवण को रोककर धमकाया और अपने आप को क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताकर थाने चलने को कहा। इस पर श्रवण और रामावतार इनके साथ चल पड़े। ये लोग इनको सुनसान जगह में ले गए। वहीं इन लोगों ने इनके साथ मारपीट और पैसे और मोबाइल लेकर फरार हो गए। लेकिन जाते जाते ये लोग इनकी बाइक भी खराब कर गए। ये रात्रि को 11:30 बजे श्रवण कुमार निषाद व उसका साधु रामावतार दोनों मोटरसाइकिल पे छोड़ाला से अपने घर पे बिंदाईगढ़ जा रहे थे। मुखर्जी फार्म पांचावाला के पास में बाथरूम करने के लिए रुक गए। वहाँ पे 3 लड़के की मोटरसाइकिल लेके आए और अपने आप को क्राइम ब्रांच के लोग अधिकारी बता करके उनको कहा कि तुम अवैध शराब का धंधा करते हो और अवैध काम करते हो, इसलिए आप हमारे ऑफिस में चलिए। उनको धमका करके मोटरसाइकिल बैठा करके अपने साथ ले गए और सिरसी गांव के पास में सुनसान जगह पे ले जा करके और उनके जेब से जो मोबाइल मिला, मोबाइल 2000 रुपये एक से मिले, 600 रुपये एक से मिले, दोनों से पैसे निकाल के और उनको कि आप भविष्य में ध्यान रखना, आप कभी गलत काम मत करना, धमका के लपड़ उनके थप्पड़ों से मारपीट करके और मोटरसाइकिल का प्लग निकाल करके वहाँ से भाग गए। लेकिन अपनी बाइक के नंबर छुपाना भूल गए। श्रवण और रामावतार किसी तरह थाने पहुंचे और पुलिस को आप बीती बताई। इन लोगों ने आकर के थाने पे रिपोर्ट करी। रिपोर्ट करने में हमने मालूमात किया इनके हल्के से इनके पास में मोटरसाइकिल नंबर थे कि साहब उनकी मोटरसाइकिल नंबर 9092 में है। मोटरसाइकिल आधार पे हमने ट्रेसिंग करके इन तीनों लड़कों को ट्रेस आउट कर लिया और आज दिन में इनको भांकरौटा से गिरफ्तार कर लिया। जो बदमाश है उनके नाम है दिनेश और छोटिया जो भांकरौटा का रहने वाला है, दूसरा है राहुल बदलानी जो भी भांकरौटा का रहने वाला है, तीसरा राजेश मेहता है वो भी भांकरौटा का रहने वाला है। इनको गिरफ्तार कर लिया और जो मोटरसाइकिल उन्होंने काम में ली थी वो भी हमने जब्त कर ली है और अन्य वारदातों के बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बाइक के नंबर से इन लोगों को ढूंढ निकाला। इस प्रकार ये फर्जी पुलिस अधिकारी पुलिस के शिकंजे में आए। अभी तक इन्होंने पूछताछ में ऐसी कोई बात नहीं बताई, हम भी पूछताछ कर रहे हैं। बाकी इन्होंने बताया टीवी देखते थे क्राइम ब्रांच की, जो कई सीरियल वगैरह जो आते हैं उनको देख करके इन्होंने क्राइम ब्रांच का बंद करके और इनके साथ में ये जो लूट की है। राजधानी के हालात ये हो गए हैं कि हम 2 घंटे के लिए भी घर को ताला लगाकर बाहर नहीं जा सकते। अगर हम बाहर गए तो हो सकता है हमारे पीछे से चोर हमारे घर के सामान पर हाथ साफ कर दे। ऐसा ही हुआ राजधानी के विनोबा नगर में रहने वाले हेमंत माहेश्वरी के साथ। वो 2 घंटे के लिए बाहर क्या गए, पीछे से चोर आए और उनके घर का लाखों का सामान और नकदी चुरा कर ले गए। आइए करते हैं इसकी एक पड़ताल। ये मकान जयपुर के मालवीय नगर इलाके में है और इसका मालिक है हेमंत माहेश्वरी। हेमंत पेशे से वकील है। हेमंत ने कुछ दिन पहले एक प्लॉट बेचा था, लेकिन बैंक की छुट्टी होने के कारण वो बैंक में पैसे नहीं डाल सका। मैंने अभी रिसेंटली कोई प्लॉट बेचा था, उस वजह से मुझे कोई प्लॉट खरीदना था। उसकी पेमेंट के चक्कर में 4 दिन छुट्टियां दी तो मैंने पैसा विड्रॉ करके रख रखा। हेमंत ने पैसे अपने ही घर के लॉकर में रख दिए। अगले दिन हेमंत केवल 2 घंटे के लिए घर से बाहर गया था, लेकिन जब वापस लौटा तो उसके दूसरा प्लॉट खरीदने के सपने चूर चूर हो गए। उसे घर के ताले टूटे मिले, लॉकर भी टूटा मिला और उसमें रखे पैसे भी गायब। हेमंत को घर के करीब 10 लाख के जेवर भी गायब मिले। कल रात को 9 से 11 बजे के बीच में ससुराल खाना खाने गया हुआ था मानसरोवर। उस दरमियान मेरे मेन गेट को किसी ने तोड़ा। मेरे बेडरूम में मेरी निजी अलमारी तोड़ी। उसमें से करीब 21 लाख रुपए थे, जिसमें हज़ार रुपए के तो कम से कम 19 गड्डियाँ थी और 500 की 4 गड्डियाँ थी। प्लस मेरे NSC, क्रेडिट कार्ड्स, FDRs और डिजिटल कैमरा, साड़ियाँ मिसेस और ज्वेलरी थी, वो काफ़ी गोल्ड के ब्रासलेट वगैरह थे और सारी चीज़ें ले गए तोड़। इस
प्रकार चोरों ने हेमंत के घर से करीब 30 लाख का माल उड़ा लिया, लेकिन हर तरफ हाथ पांव मारने के बाद भी पुलिस अब तक इन आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। नहीं, पर्सनली मैं किसी पे एलिगेशन नहीं। पुलिस का बहुत अच्छा कोऑपरेशन था। पुलिस को इमीडिएटली मालूम पड़ते ही डिप्टी साहब, इंचार्ज साहब, एसपी साहब तुरंत आ गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे। अपराध और वारदात की हर हकीकत को करेंगे हम बेनकाब। परत दर परत खोलेंगे हर एक राज। हर खबर को करेंगे आपके जहन में दर्ज। FIR।